वरिंदर, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। करें शुरुआत अच्छे नतीजों के साथ, कुछ बढ़िया रिजल्ट दिख रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग सर, टू यू एंड एवरीवन देयर। हाँ सर, अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं, बट ऑनेस्टली बहुत ज्यादा अच्छे क्वांटिटी में नहीं है। एसकेएफ इंडिया सर, डिस्क्लोजर सबसे पहले कि हाँ भी आई ओन द स्टॉक, वी हैव एडवाइज्ड दिस स्टॉक टू क्लाइंट्स। हम लोग वी आर बायस्ड टुवर्ड्स दिस मैन्युफैक्चरिंग थीम। तो मेरे हिसाब से एसकेएफ इंडिया सर लास्ट क्वार्टर अच्छा नहीं आया था, जहां पे उसके मार्जिन कम हो गए थे, 12-12.5% रह गए थे। इस क्वार्टर में द वन थिंग विच आई वाज वाचिंग वाज अ टॉप लाइन ग्रोथ। तो 22% टॉप लाइन ग्रोथ हुआ सर इस कंपनी का। वाई क्वार्टर क्वार्टर भी 7.5% रहा। बहुत टफ क्वार्टर था सर, उसमें भी इसके मार्जिन जो है 12.5% से 15-15.5% हुए क्वार्टर क्वार्टर। तो अच्छा रिकवरी देखा सर हमने कि क्वार्टर क्वार्टर एक्सपेंशन हुआ, ग्रॉस मार्जिन बढ़े हैं। कंपनी 110 करोड़ का प्रॉफिट करने लगी है, 25 टाइम पे ट्रेड करती है। दिस इज वन स्टॉक, अगर किसी को 3-4 साल का व्यू है सर, अगर मैन्युफैक्चरिंग में फोकस है तो गुड नंबर्स बाय एसकेएफ इंडिया। आई थिंक बालाजी के नंबर्स आगे थे तो उसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ सर। और सर टेक्सटाइल में ये लक्ष्मी मशीन वर्क्स, आई थिंक टेक्सटाइल मशीनरी ऑर्डर जो है इट इज हायर देन द सप्लाई फॉर द नेक्स्ट 18 मंथ्स। बाकी ये स्लोली बहुत अच्छा काम कर रही है। क्वार्टर क्वार्टर तो आपको नंबर अच्छे दिखेंगे। वाई तो नंबर्स क्या है सर? सेल्स 46% ऊपर है, एबिटा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, मार्जिन 6.5% से 9% है, क्वार्टर क्वार्टर मेंटेन हुए हैं। तो स्टॉक बहुत महंगा स्टॉक है, कुछ सस्ता स्टॉक नहीं है सर ये। सो दैट इज द कैवियट। आज 4:30 बजे कॉन कॉल है तो उसमें ज्यादा मिलेगा। फिर 2-3 छोटे स्टॉक्स हैं सर, डायमाइन एंड केमिकल्स। आई थिंक कैपेक्स कर रही थी कंपनी ये, इन्होंने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रैंप अप किया था। न्यूली एक्सपेंड कैपेसिटी थी इथाइलमाइन की और उसके डेरिवेटिव्स की, वो इस बार किक इन हुई है, इसलिए आपको नंबर्स बहुत अच्छे दिखेंगे। तो छोटा स्टॉक है, नंबर्स अच्छे आए इसके डायमाइन एंड केमिकल्स है। और एक काबर एक्सट्रूशन सर, इस क्वार्टर में अच्छे नंबर्स थे। वी डोंट ट्रैक दिस कंपनी, सो ज्यादा बोल नहीं सकूंगा। नॉट वेरी चीप स्टॉक, जो नंबर्स में दिख रहा है टीटीएमपी इसकी 35 के आसपास है। बट अदरवाइज ये क्वार्टर अच्छा था, जहां पे सेल्स, एबिटा, मार्जिन सबके सब इम्प्रूवमेंट हुई। तो ये है आपके लिए कुछ अच्छे नतीजे जिन पर रखिएगा फोकस, लेकिन कमजोर नतीजों की लिस्ट भी है काफी कुछ। और बताएं कौन से रिजल्ट आपको दिख रहे हैं कमजोरी की तरफ? क्लियरली सर, ये जो कमजोर नतीजे है सर, इसीलिए तो जो कंपनीज मार्जिन मेंटेन भी कर पाती है ना, हमें फिर भी वो अच्छी लगती है। बिकॉज इस क्वार्टर में जो मार्जिन प्रेशर है बहुत ज्यादा आ रहा है। तो नोवेलिस देखिए सर, नोवेलिस का जो आपको नंबर्स कमजोर दिखेंगे, गाइडेंस उसका जो कुछ ब्रोकरेजेस बोल रही है कि गाइडेंस पॉजिटिव है, बट अगर आप एडजस्टेड एबिटा देखें, एबिटा पर टन देखें सर, दैट इज वेरी मच लोअर देन व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग ऑन द स्ट्रीट। मतलब कि एडजस्टेड एबिटा इसका $431 पर टन आया सर इस क्वार्टर में, जो पहले 506 होता था। और बाकी 15% के आसपास जो है वाई एंड वाई और क्वार्टर क्वार्टर डिप हुआ है। सो दैट इज नॉट अ गुड नंबर। मार्जिन मैनेजमेंट ने बोला कि आगे जाके $500 एबिटा पर टन होगा हमारा, उनका गाइडेंस अच्छा है, बट एटलीस्ट रिजल्ट्स खराब थे। कोफोर्ज का सर वही प्रॉब्लम है जो सारी आईटी कंपनीज का प्रॉब्लम है। सेल्स इन लाइन में आई है बट एबिट मार्जिन कम है, बिकॉज एट्रिशन ज्यादा हो रहा है आईटी में। और वही हमने इन्फोसिस के देखा, बहुत सारी आईटी कंपनीज के साथ हमने देखा। तो कोफोर्ज वीक नंबर था मेरे हिसाब से, बिकॉज उसका एबिट मार्जिन वाज लोअर देन व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। पेट्रोनेट एलएनजी सर, वॉल्यूम्स खराब थे। वेरी सिंपल, वॉल्यूम 13% नीचे थे वाई एंड वाई और 9% नीचे थे क्वार्टर क्वार्टर। एबिटा अगर उसमें कुछ 80 करोड़ का वन टाइम पे और यूज रेवेन्यू भी आया था, तो उसको एडजस्ट करेंगे तो आपको मार्जिन भी ज्यादा कुछ अच्छे दिखेंगे नहीं। तो कैश रिच कंपनी है, सस्ता कंपनी है, बट वो पैसा कहाँ लगा रही है और उसका आरओसी नहीं बन रहा है, इसलिए वो 10 टाइम पे हमेशा रहता है। द बिगेस्ट नेगेटिव सरप्राइज वाज बटरफ्लाई गांधीमती सर, छोटा कंपनी, बट जिस तरीके से कंपनी ने एबिटा लॉस किया, सेल्स 22-23% नीचे थे क्वार्टर क्वार्टर, बट एबिटा लॉस ऑफ 17 करोड़। आपको मालूम है कि अभी भी एक डील हुआ था। आई डोंट नो कि हाँ ये किचन सिंकिंग प्रोसेस है कि एक बार सफाई कर दो सारी की सारी जो करनी है, बट एटलीस्ट ये क्वार्टर अच्छा नहीं था। और रिलैक्सो का सर, अगेन एज ए सेड, मार्जिन प्रेशर हर कंपनी में रहा है, इस कंपनी में भी देखा। मार्जिन 21% से 16% रह गई है। एटलीस्ट मतलब टॉप लाइन भी कोई ऐसा ग्रो नहीं हुआ सर जैसे हमने दूसरी कंपनीज का देखा है। तो 6% क्वार्टर क्वार्टर नीचे था, वाइन वाई भी उतना ही था, एबिटा भी 8% नीचे था। तो टॉप लाइन मिस है और मार्जिन प्रेशर दोनों का दोनों था। तो रिलैक्सो लिए वीक रिजल्ट्स। ये है आपके लिए कमजोर नतीजे, और उम्मीद के मुताबिक नतीजे भी काफी कुछ आते हुए दिखे। बताएं वरिंदर, कौन से स्टॉक्स हैं उस लिस्ट में? Canna Metal India, sir. Again, disclosure. We own the stock. We advise this stock. We are very bullish on this stock. So biased है हम इस कंपनी पे। हमारे हिसाब से नंबर्स अच्छे आए थे सर। आज की डेट में भी 17-17.5% कंपनी मार्जिन कर रही है, कंपेयर टू 15% वाई एंड वाई और 19% क्वार्टर क्वार्टर था। एटलीस्ट इस टफ एनवायरमेंट में दे आर एबल टू सस्टेन देयर मार्जिन। उनका
8% ऊपर था सेल्स वाई वाई। एसकेएफ अच्छा क्यों बोल रहा हूँ सर, क्योंकि एसकेएफ का 22%, 22% सेल्स ग्रोथ आया, इसका 8% आया। सो जहां पे ग्रोथ भी सेल्स का आ रहा है और मार्जिन मेंटेन हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं, तो कैना मेटल इनलाइन में डाला है। सर कैना मेटल एक बहुत अलग कंपनी है, क्योंकि अगर आप देखिए तो इसका 70% ऑफ रॉ मटेरियल जो है ये टंगस्टन कार्बाइड होता है, कोबाल्ट होता है, जो इंडिया में अवेलेबल नहीं होता, इंपोर्ट होता है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। इसके बावजूद भी इसने 50% जो ग्रॉस मार्जिन रखा, जो इनक्रेडिबल था। तो हम इनलाइन की तरफ जा रहे हैं। और एनसीसी सर अच्छे नंबर्स थे, टू बी ऑनेस्ट। एग्जीक्यूशन वाज वेरी गुड, सेल्स टॉप लाइन बहुत अच्छा था, बट मार्जिन वीक थे। बट इसमें सबसे जरूरी चीज जो देखने वाली है सर, कि इसने डीलेवरेजिंग किया। अगर इसका ग्रॉस डेट देखें तो ये 850 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर नीचे आया, 600 करोड़ वाई वाई नीचे आया, तो 1180 करोड़ का इसका डेट रह गया है। तो ये एक अच्छी चीज है। ऑर्डर इनफ्लो भी आ रहे थे। अगर क्वार्टर फोर रेवेन्यू देखिए सर, जो वो सिर्फ 8% नीचे रह गया है। वो प्री आंध्रा का पीक होता था, आपको याद होगा, उस तरीके से। मार्जिन 8.5% है, वो कम हुए हैं 2.5% के आसपास वाई एंड वाई, और 2.5% के आसपास क्वार्टर क्वार्टर। तो वो इनपुट प्रेशर आ रहा है। बट अदरवाइज इनलाइन इसलिए डाला है सर कि मार्जिन वीक थे। बट आई थिंक डेट रिडक्शन इज इंपॉर्टेंट फैक्ट टू लुक एट एनसीसी। ओके, तो ये हैं वो सारे के सारे आपके लिए रिजल्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर, रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण